बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आज हम बात करेंगे बकरियों और भेड़ों में ब्लाइंडनेस के बारे में, यानी कि उनमें अंधेपन के बारे में। अक्सर आपने भेड़ें और बकरियां जो हैं वो आपने देखी होंगी कि उनमें एक आंख उनकी जो है वो अंधी हो चुकी है या दोनों आंखें अंधी हो चुकी हैं या आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से जानवरों को। ऐसी सूरत हाल कब और क्यों पैदा होती है, इसकी वजूहत क्या है और इसका सबसे आसान तरीन जो इलाज हल क्या है। क्योंकि अगर जानवरों में, इनके भेड़ों बकरी में अंधापन हो जाएगा तो जानवरों की कीमत जो है वो बिल्कुल आधी हो जाती है, बल्कि कीमत रहती ही नहीं है। तो आ जाते हैं हम अपने मौजू की तरफ। आजकल चूँकि गर्मियों का मौसम है और हबस बहुत ज़्यादा है, इस मौसम में जो आज की बीमारी है जिसको हम पिंक आई कहते हैं, पिंक आई जो है ये किसी आँख की एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये काफ़ी सारी जो अलामात हैं जानवरों में आँखों की, जैसे कि आँखों से पानी निकलना, आँखों का सुर्ख हो जाना, आँखों से मड वाला पानी निकलना, आँखों से पस निकलनी या आँखों का मुकम्मल तौर पर सूज जाना, इन सब को अगर हम जमा करने अलामात को तो इन सब को हम कहते हैं पिंक आई। यानी कि पिंक आई एक टर्म है। जो असल बीमारी है वो है इन्फेक्शियस केराटोकंजक्टिवाइटिस। इसकी जो वजूहत हैं वो बेशुमार हैं, बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन आज जो आपके साथ शेयर की जाएंगी वजूहत वो वाली वजूहत हैं जो कि आजकल हमें भेड़ों और बकरियों में देखने में मिलती हैं। सबसे पहले जो इसमें वजूहत हैं वो है बैक्टीरिया। काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि भेड़ों और बकरियों में अंधेपन का सबब बनते हैं, लेकिन आज जो इन बैक्टीरिया का आपका जिक्र करेंगे ये चूँकि मखसूस बैक्टीरिया हैं जो कि सिर्फ आँख तक ही महदूद रहते हैं। इनमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो मोरक्जिला ओविस है जो कि भेड़ों में अंधेपन का जो वो बायस बनता है। दूसरा जो है इसमें बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा कंजक्टिवाई। इसमें जो बैक्टीरिया है उसकी स्पीशीज जो है वो भी काफ़ी सारी इसमें असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा जानवरों की आंखों में मैकेनिकल इंजरी हो गई है कि जानवरों की आंख में किसी ने छड़ी मार दी है जानवरों की आंख में, या जानवर जो है बाहर चारा चरने के लिए गए हैं, वहाँ पर जो घास की जो नोकें हैं वो आंखों में कहीं लग गई हैं, या कहीं जानवर की आंखों में डस्ट चली गई है, डस्ट के मोटे मोटे ज़र्रे जो हैं वो चले गए हैं, मिट्टी के ज़र्रे चले गए हैं, तो अब फिर भी आंखें ख़राब हो जाती हैं जानवर की, लगातार पानी आएगा। इसके अलावा जो मक्खियाँ हैं जो कि आम घरेलू मक्खियाँ हैं, ये अगर किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये बीमारी पहले से मौजूद है, अगर वहाँ पर ये मक्खियाँ जो हैं वो उस जानवर की आंखों की जो सेक्रेशन जो पानी निकल है उसको वो चूस के या पी के आती हैं, तो सेहतमंद जानवर की आंखों पर जब आके बैठती हैं तो फिर ये बीमारी वहाँ पर ही मुंतकिल कर देती हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल है वो है बैक्टीरिया का, चूँकि काफ़ी सारे वायरसेस भी ऐसे हैं जो कि जानवरों में अंधेपन का सबब बनते हैं। लेकिन जो हम आपके साथ जो आज जो केस शेयर कर रहे हैं ये है कंजक्टिवाइटिस का। कंजक्टिवाइटिस जो है जानवरों में कैसे होता है, इसकी जो मैंने आपकी इसको वजूहत बता दी हैं। कॉर्नी असल से होता है इसमें ऐसे है कि जो जानवर की आंख का आप सामने वाला हिस्सा देते हैं जो कि आपको चमकदार हिस्सा आंख का नजर आता है वो है कॉर्निया, और जो आंख का सफ़ेद हिस्सा है या ऊपर वाली जो पुतली है उसके अंदर वाला हिस्सा या नीचे वाली पुतली का अंदर वाला हिस्सा ये भी कंजक्टिवा है। तो इन दोनों को हम जब मिलाते हैं तो अगर इनमें दोनों में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है इनमें, तो फिर उसको कहते हैं केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया का हमला शदीद हो गया तो फिर हम कहते हैं इन्फेक्शियस केराटोकंजक्टिवाइटिस इसमें हो गया है। इसकी सबसे पहले जो अलामत हैं वो हमने बगौर देखनी है, ताकि जो आज की वीडियो है ये इसका बुनियादी मकसद ये है कि फार्मर हजरात तक हमने अपना ये पैगाम पहुँचाना है, उनको पता चले कि हमने अपने जानवरों की आंखों का इलाज कब शुरू करवाना है। अमूमन जानवर जो हैं इस बीमारी से अंधे तो नहीं होते, अगर वक्त पर इलाज किया जाए तो 100% ये ठीक हो जाते हैं। अगर इलाज उनका जो है वो लेट हो जाए तो फिर वो अंधे हो जाते हैं, फिर अंधे होने से उनका बचाव जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं इसकी अलामात की तरफ। इसकी जो केराटोकंजक्टिवाइटिस की जो अलामात हैं ये अलामात क्या है। सबसे पहली जो अलामत होगी वो ये है कि जानवर जो है वो अपनी आंखों को पहले दिन कभी खोलेगा कभी बंद करेगा, बार बार खोलेगा बंद करेगा आंखों में। उसकी वजह क्या होती है, आंखों में या इन्फेक्शन हो गया है या उसमें चोट लग गया है या घास से वो ज़ख्मी हो गई हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा जो कंजक्टिवा है और जो सामने वाली आंख का जो हिस्सा कॉर्निया है ये बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो सूरज की रोशनी जब इन पे पड़ती है तो वो बार बार अपनी आंखों को बंद करते हैं। पंजाबी में कहते हैं कि आंखों में रड़क पड़ रही है। फिर हम आ जाते हैं कि दूसरा दिन जब आ जाता है तो आंखों से जो पानी निकलना शुरू हो जाता है। पानी जो है आंख के नीचे वाला जो हिस्सा है ये गीला सारा हो जाता है। 2 दिन तो पानी जो है वो पतला पानी होता है, लेकिन तीसरे दिन जो पानी है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, और उसमें जो है पस आना शुरू हो जाता है, जो हम कहते हैं मड्डी फ्लू, कि ये जो है आंख जो है वो फ्लू हो रहा है, जैसा कि ज़ुकाम लग जाता है इस तरह ये आई फ्लू भी जो है वो भी साथ इसमें आ जाता है।
जब चौथा या पांचवा दिन होता है तो फिर आँख का जो कॉर्निया है, जो सामने वाला चमकदार हिस्सा है गोलाई में, ये जो जगह है ये क्लाउडीनेस में आ जाती है। इनके जिससे बादल होते हैं इस तरह का आ जाता है, इनके वाइट कलर की ये होना, हल्के वाइट कलर की होना शुरू हो जाती है। अगर इस स्टेज पर भी इलाज मुआवजा ना किया जाए तो फिर ये जो क्लाउडीनेस है, इसको जो सफ़ेदपन है, आँखों की सफ़ेदी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हत्ता कि जानवरों को कम नज़र आना शुरू हो जाता है, वो चारे की जगह पर नहीं पहुँच सकता, पानी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पी सकता, लेबर कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ही सूरत हाल जो है बढ़ती जाती है, इनके छठे सातवें दिन में जो क्लाउडीनेस है, जो वाइटनेस है, आँख जो सफ़ेद हो चुकी हैं, दोनों आँखें या एक आँख उसकी सफ़ेद हो चुकी है, तो वो मुकम्मल तौर पर उसमें गाढ़ा पानी जो वाइटनेस आता है, जो पीछे आँख का जो रंगीन कलरफुल हिस्सा है वो सारा का सारा छुप जाता है। आँख का जो सामने वाला हिस्सा है वहाँ पर जो है वो अल्सर बनना शुरू होते हैं, ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर आँख जो है हल्की हल्की उसमें दरारें आना शुरू होती है। ये सबसे बुरी तरीन सूरत हाल आँख की है। यहाँ पर आँख की जो वापसी है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। तो सबसे पहले जो इसमें जो अहम तरीन हिस्सा था वो यही है कि हमें पता चले कि इसकी वजूहत क्या है। अक्सर औकात फार्मर जो ही आंखों से पानी निकलता है तो वो एक हफ्ते के बाद जानवर हमारे पास लेके आते हैं, उस वक्त लेके आते हैं जब आंखों में वाइटनेस आ जाती है, सफ़ेदी आंखों में आ जाती है। ऐसी सूरत हाल में जो इलाज मुआवजा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप अपने जानवर को डॉक्टर के पास उस वक्त लेके जाएँ जब आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ताकि उसका फ़ौरन से पहले वहाँ पर इलाज हो जाए। अब आ जाते हैं इसके इलाज मुआवजे की तरफ, क्योंकि इसमें अक्सर फार्मर्स जाते हैं वो स्टार्ट में या कहीं उन्होंने पानी किसी चीज़ का डाल लिया, अर्के गुलाब डाल लिया कि आंखें साफ़ हो जाए, लेकिन ऐसे में होता कुछ नहीं है। तो अपने इलाज मुआवजे की तरफ आ जाते हैं। इलाज मुआवजे में जो सबसे अहम तरीन इलाज मुआवजा है, चूँकि जो बैक्टीरिया मैंने आपको गिनाए हैं, इन बैक्टीरिया में काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो वो काम दिखाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो ये है कि इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है, LA लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो आपने इसका इस्तेमाल करना है। 1 सीसी जो है वो आपने लगानी है 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से, यानी कि अगर आपकी भेड़ बकरी या बकरे का जो वज़न है वो है 50 किलो, तो आप उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA जो है वो आप लगाएंगे, उसको 5 सीसी लगाएंगे। और कोशिश कीजिए जो 5 सीसी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA है वो 2 जगह पर 2.5 सीसी करके लगाएं, और गहरी सुई से आपने लगाना है। बेहतर यही है कि जो आपने इंजेक्शन लगाया है उसी की ऑइंटमेंट जो है वो आंखों में डाली जाए। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो ऑइंटमेंट है मार्केट से अवेलेबल हो जाती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ह्यूमन की जो है वो आपने सुबह शाम जो है वो आंखों में डालनी है। बेहतर है कि दिन में 3 मरतबा डाली जाए, लेकिन आप 3 मरतबा नहीं डाल सकते, 2 मरतबा तो लाजमी है। अगर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो ऑइंटमेंट है वो आपको नहीं मिलती, फिर आपने अपने जानवर की जो आंखें हैं उसमें आपने जो क्लोरोफेनिकॉल आई ड्रॉप्स हैं वो यूज़ करने हैं। अगर बिल्कुल शुरू वाली सूरत हाल है कि आंखों में अभी तक जो है वो अल्सर नहीं बने, आंखों में ज़ख्म नहीं हुए, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि जो क्लोरोफेनिकॉल है उसके साथ आपने प्रेडनिसोलोन का जो कम्बिनेशन है वो आप यूज़ कर लें, ताकि आंखें जो है वो जल्दी जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाएँ। जो ड्रॉप्स हैं वो आपने कम से कम 7 से 10 दिन जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर आंखों में जो उसका कॉर्निया है वहाँ पर ज़ख्म हो गए हैं, अल्सर आ गए, तो फिर आपने स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। फिर बस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन मैंने आपको बताया है, ये इसकी आपने 2 खुराकें इस्तेमाल करनी है। पहली खुराक आपने आज लगा दी, दूसरी खुराक जो है वो 72 घंटे के बाद लगानी है, तो इंशाल्लाह इसी से जानवर क्लियर हो जाता है। अगर केस ऐसी सूरत हाल में आपके पास आया है कि उसमें क्लाउडीनेस आ गया है, यानी कि आँख जो है उसमें सफ़ेदी आना शुरू हो गई, उसका कॉर्निया वाइट होना शुरू हो गया, तो उसके लिए फिर सबसे बेहतर तरीकाकार ये है कि आप जो लोअर आईलिड है इसका जो कंजक्टिवा है उसमें सब कंजक्टिवल आपने स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना है। वो 1 ml की जो सिरिंज होती है उसके ज़रिए आपने लगाना है। उसकी आपने डोज लेनी है। उसमें आपने 2 तरह के यूज़ कर सकते हैं, एक ट्राइएमसिनोलोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप प्रेडनिसोलोन यूज़ कर सकते हैं। जो ट्राइएमसिनोलोन है इसकी खुराक आपने लेनी है 0.3 ml लेनी है, और कोशिश कीजिए कि 0.3 ml इसमें जो इंजेक्शन है पेनिसिलिन वो भी आपने मिक्स करके वो अपने सब कंजक्टिवल जो है वो लगा देना है। जैसे आप देख रहे हैं हम इसको लगा रहे हैं, तो ये केस जो है वो क्लियर हो जाता है। इसकी सिंगल डोज ही देना पड़ती है, जानवर जो है इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। एहतियाती तदाबीरों में इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आपने भेड़ बकरियाँ जो बांधी रखी हैं वहाँ भेड़ बकरियाँ जो हैं वो ज़्यादा तादाद में ना हो, इनके भगदड़ ना मची हो। जगह जो है अगर आपके पास थोड़ी है तो उस लिहाज से अपने जानवर रखें, इनको खुली जगह पर बांधें ताकि जानवर एक दूसरे के करीब जो है वो ना जुड़े ना साथ। क्योंकि अगर एक की आँख ख़राब है तो वो ज़ाहिर है मक्खियाँ बैठ के एक आँख पर बैठेंगी तो दूसरी सेहतमंद आँख पर जाकर ख़राब कर देंगी, या जानवर के आँख के चेहरे के साथ चेहरा मिलता है तो फिर उसकी सेक्रेशन जो है वो एक से दूसरी आँख में चले जाती हैं, फिर भी ये मसला आ जाता है। सफाई सुथरी का ख्याल रखिए। मक्खियाँ जो हैं वो अपने फार्म पर आप ना उनको होने दें। अगर कोई जानवर ऐसे हैं 3-4 जिनकी आंखें ख़राब होंगी हैं, उनको आप बाकी फार्म से अलहदा कर लें, वहीं उनकी ट्रीटमेंट करें, वहीं उनकी सफाई वगैरह करके, ताकि जो बाकी जानवर वो मुकम्मल तौर पर उस बीमारी से महफूज रह सकें। ये था इसका इलाज मुआवजा। इसकी जो ट्रीटमेंट की जो रिकवरी है वो तकरीबन आप कह लें कि 100% ही है, अगर इब्तदाई सूरत हाल में आप देख लें।
आपको ये जो इल्म मैंने दिया है, ये कोशिश कीजिए जिसके साथ शेयर करें तो उसको आप ये ज़रूर कहें कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, तो आपको पता चले कि इस केस को हमने किस स्टेज पर दिखाना है। क्योंकि जब केस एडवांस हो जाता है, जब उसमें अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, आँख जो है मुकम्मल तौर पर सफ़ेद और उसकी जो कॉर्निया है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, ऐसी सूरत हाल में ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर है कि कोई भी बीमारी हो उसका आपने शुरू स्टार्ट से इलाज करवा लें, तो लेकिन वो भी सूरत हाल ऐसी होगी कि आपको इल्म होगा। तो मैंने आपके साथ जितनी वीडियो शेयर करता हूँ वो सिर्फ आपको इल्म देने के लिए। ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो आपके डॉक्टर ने ही करना है। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दूसरे फार्मर हज़रात तक शेयर कर दें ताकि आपके जो भेड़ बकरियाँ उनका फ्लाक जो है वो सेहतमंद रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।